कोई टक्कर में नहीं है। कोई बीजेपी कोई कांग्रेस का तो नाम ही लेना बेकार है। कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी है और कोई नहीं है। ये केजरीवाल है, केजरीवाल ने हारना नहीं सीखा। केजरीवाल तो जीतेगा। हाँ, हारेगी बीजेपी। एक चाय एक समोसा 15 लाख का मिल गया धोखा, केजरीवाल का लग गया चौका। बिल्डोजर चलाया और कुछ नहीं करा, और हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई और कुछ नहीं करा, लड़ाई करवाई और गरीबों को बर्बाद किया, कुछ नहीं किया। अब केजरीवाल जी को ये संदेश है कि शीश महल तो आपका है, अब राजमहल की तैयारी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीना राजपूत। देखिए, ये दिल्ली के गांधीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर गांधीनगर के क्षेत्र में यहाँ पर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, प्रचार प्रसार में कूदे हुए हैं। और देखिए किस तरीके से दिल्ली की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि महज काफी कम समय बचा हुआ है तमाम नेताओं के प्रचार प्रसार के लिए, पर अभी भी पूरी तरीके से अपनी ताकत को वो फूंक रहे हैं जनता के बीच में और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौथी बार की तैयारी केजरीवाल कर रहे हैं और उनकी सेना को देखो तो किस तरीके से लोगों के बीच में उतर रही है। और यहाँ पर देखिए, आप ये तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से फूलों के साथ जनता स्वागत करती हुई दिखाई दे रही है राघव चड्ढा का। ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग कोने में है। कहीं बीजेपी प्रचार कर रही है तो कहीं कांग्रेस, तो कहीं आम आदमी पार्टी। तीनों का समीकरण इस बार कितना क्या रहेगा नहीं पता, पर जनता फैसला अब कर चुकी है, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। क्या कहना है दिल्ली का चुनाव इस बार कैसा होने जा रहा है? एक हफ्ते पहले भी इस तरीके का चुनाव प्रसार कैसे देखा जाए चुनाव? देखिए, देखना कुछ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी आ रहे हैं और एक तरफ आ रहे हैं। देखना कुछ नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। कोई बीजेपी कोई कांग्रेस का तो नाम ही लेना बेकार है। कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी है और कोई नहीं है। और किन मुद्दों के साथ आप ये दावा कर रहे हैं कि वो मजबूत स्थिति में 10 साल बाद भी है? 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, चौथी बार आपको लगता है कि चौका लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे मैडम। दावा करने की तो बात नहीं है, जनता को सब पता है। केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं शायद ही पिछले 70 साल में किसी ने किए हो। आप देख लीजिए, 70 साल में शायद ही किसी ने किए हो। बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस भी गई, बीजेपी मैडम, भी गई, तमाम पार्टियां। जो आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जो केजरीवाल जी ने सोचा है, वो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा। तो जाहिर सी बात है, केजरीवाल जी की सपोर्ट में पूरी जनता, आप देख सकती हैं कितना जन सैलाब है यहाँ पे। केजरीवाल ने 15 गारंटीज का ऐलान कर दिया जी। अभी तो सवाल इन गारंटीज पर उठ रहा है बीजेपी की तरफ से। 15 ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि रोजगार से लेकर के आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, आप बुजुर्गों के लिए बात कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई वर्ग होगा जो छूटा हुआ होगा। क्या कहना है इसका? मैडम, पहली बात तो मैं ये बता दूं, केजरीवाल जी जो भी गारंटी देते हैं उसको बखूबी निभाते हैं। और आपने पिछले 10 सालों में देखा होगा, आज तक जो भी केजरीवाल जी ने गारंटी दी है वो सारी की सारी निभाई है। भाजपा आपदा कह रही है आपको, आपदा क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं भाजपा की बात नहीं करना चाहता क्योंकि फील्ड में नहीं है भाजपा। और सीधी सी बात है कि आपदा फाइट में कौन है? फाइट में कोई नहीं, सामने कोई तो दिखता हो। मैडम, हमें कोई नहीं दिख रहा सिवाय केजरीवाल जी। हमारे केजरीवाल जी जो है ना, सीधे सीधे 70 में से 70 सीटें ला रहे हैं दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी भी अगर केजरीवाल जी के सामने दिल्ली से लड़े चुनाव तो शायद नहीं जीत पाएंगे। शायद नहीं जीत पाएंगे मैडम। इतनी तो सीटें पहले भी नहीं आई जितनी सीटों का आप दावा कर रहे हैं। ये तो बड़ी बात है, क्योंकि केजरीवाल ने काम करा है और काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या कर दिया जो आप इतना महिलाओं कर रही हैं? देखो, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा केजरीवाल जी ने। सबसे पहले बिजली का बिल बचाया, बसों का आने जाने का किराया बचाया। हमारी जेब में पैसे हो या ना हो, हम पूरी दिल्ली में कहीं पे भी जा सकते हैं। खुश हैं आप लोग? हाँ, पूरे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। प्रसार में कुछ कर रहे हैं, केजरीवाल जिंदाबाद। अगर मैं 5 काम कहूँ कि 5 काम वो बताइए सीना ठोक करके जो हुए हैं दिल्ली में, क्योंकि यमुना पर सवाल उठ रहा है, गंदगी
पानी को लेकर के सवाल उठ रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में कौन से वो 5 काम दिखते हैं जो आप कहना चाहते हैं? जल्दी देखो, हमारे लिए सबसे पहले हमारी बस फ्री करी केजरीवाल जी ने, पानी फ्री करा केजरीवाल जी ने, जो बिल भरते थे हमारे मतलब पैसे बचे हैं, फिर क्या कहते हैं स्कूलों का बहुत अच्छा बनाया और स्वास्थ्य के ऊपर दिया, और अब हमारे जो छठी दे रहे हैं ना, वो दे रहे हैं हमारे लिए 2100 रुपए महिलाओं को, तो हमारे वो कितने काम आएंगे? बीजेपी भी तो 2500 कह रही है। अरे कहने को क्या है, हमें भी 400 बढ़ा रहे हैं। एक मिनट बीजेपी बीजेपी ने 15 लाख कायदे दिए। बीजेपी ने 15 लाख कायदे दिए। बीजेपी ने 15 लाख कायदे दिए, नहीं दिए ना? देखिए नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सवाल ये है, अच्छा आपने तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर लाएंगे केजरीवाल, आप आएंगे? शंका तो नहीं है केजरीवाल के आने में, आप आएंगे? आप ये बताएं, आप क्या चाहती हैं? 70 में से 1-2 सीट उन्हें दे दे, हमें वहाँ झाड़ू लगाने वाले चाहिए। हाँ, वहाँ झाड़ू लगाने वाले चाहिए। अगर आप चाहती हैं तो 1-2 सीट दे देंगे, कोई बात पर नहीं। बीजेपी कह रही है मजबूत स्थिति में है, सरकार बना के रहेंगे और कुर्सी छीन ले जाएंगे आप। अरे कुर्सी क्या, वो कुर्सी का डंडा नहीं छीन सकते, कुर्सी का डंडा नहीं छीन सकते। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मैडम, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये केजरीवाल है। केजरीवाल ने हारना नहीं सीखा, केजरीवाल तो जीतेगा। हाँ, हारेगी बीजेपी। चौका लगता है कि इस बार लग जाएगा? अरे भैया, नारों के साथ साथ बात भी हो जाए थोड़ी। एक चाय, एक समोसा, 15 लाख का मिल गया धोखा, केजरीवाल का लग गया चौका। अरे मैडम जी आप कह रहे हो, केजरीवाल की दिखाई दे रही है। मैडम जी आप एक बात बताओ, इस तरह के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये बताओ, आप बीजेपी को कह रहे हो आ रही है, आप मीडिया कह रही है, एक बार बताओ। नहीं प्रचार हो रहा है ना, बीजेपी प्रचार हो रहा है ना, तो मुझे एक बता दो, उनका सीएम चेहरा ही नहीं है, मुखिया ही नहीं है, तो सब कैसे लड़ रहे हैं? वो बिना दूल्हे की बारात कहाँ है? बने बिना दूल्हे की बारात लेके जा रहे हैं, वो तो कायम का सीएम चेहरा है। जिम्मेदार लोग हैं, दूल्हा भी आ अरे जाएगा। उनके जिम्मेदार लोग तो, हाँ उनके पास जिम्मेदारी है गाली गलौज करने वालों की, ना कि कोई ओरिजिनल चेहरा है उनके पास। उसने अपनी बीवी छोड़ दी। हाँ, एक मिनट मैम, अरे एक मिनट मैम, एक चीज मैं बताना चाहूँगा, अपनी इंडिया में 1952 से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है, जिसने वेस्टर्न थिंकिंग के आधार पर चुनाव लड़ा हो। जो कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रियां हैं, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ पे हेल्थ फ्री है, वहाँ पे रोडवेज वगैरह फ्री है। मेन बात तो ये है कि हमारा इंडिया डेवलप तभी होगा जब हमारे यहाँ एजुकेशन फ्री होगा। जितनी भी वेस्टर्न, थाईलैंड हो, अमेरिका हो, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यूएस, रसिया, कुछ भी ले लो आप, कोई भी डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, तभी आज वो डेवलप्ड है, तभी आज वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तभी आज हमसे वो हर चीज़ में आगे हैं। और आप सवाल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की नीति है उससे बेहतर अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, कहाँ पर बेहतर कर रहे हैं तो वो बताएं। अच्छा, एक सवाल हमारा भी है। मैं बात करूँ तो जिस तरीके से 3 बार सरकार आ गई है, केजरीवाल पर सवाल ये उठ रहा है कि फ्रीबीज की राजनीति वो करते हैं, जनता की आदत खराब करे, वो बढ़ा कहाँ रहे जनता को? I think freebies is not a bad habit because of Narendra Modi also provide in the UP, Maharashtra, Bihar and Rajasthan। जो नरेंद्र मोदी है ना, यूपी, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु, जितने भी स्टेट में उनके 20 कंट्री में उन्होंने सब में वो राशन फ्री देते हैं। एक मिनट, जो राशन फ्री देते हैं ना, राशन की जगह वो एजुकेशन फ्री क्यों नहीं देते? उन्हें पता है कि जब वो एजुकेशन फ्री देंगे तो जब इंडिया पढ़ेगा तो उन पर सवाल उठाएगा। ना करे बीजेपी पढ़ने नहीं दे रही, ना पढ़ाना नहीं। बीजेपी का एक ही मुद्दा है, सिर्फ हिंदू और मॉमडन करना और जातिवाद में बांटना, हिंदुस्तान को बर्बाद करना। अरे हम तो मेरा सबका साथ सबका विकास वाली विचारधारा ना सबका, ये तो गलत फहमी आप कर रहे हैं। वो नहीं करते, वो सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हैं और बंटवारा करते हैं। आप भी प्रचार कर रहे हैं तो सिर्फ जय श्री राम के नारे से ही कर रहे हैं, और जो जितनी भी केजरीवाल जी सुविधा देते हैं या दे रहे हैं, उन्हीं को कॉपी करके वो वही थोप रहे हैं पब्लिक को। वो तो बढ़ा रहे हैं और आपके लिए नहीं लगता, 2500 कर दिए हैं। नहीं लगता, जब ऑलरेडी पेंशन
रोक देते हैं तो हमें क्या उम्मीद है कि वो 2500 भी बढ़ा के देंगे हमें। किसी जैसा चेहरा है तो यकीन तो करना चाहिए ना। हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन्होंने तो 15 लाख उन्होंने तो 15 लाख जुमला दिया कि 15 लाख देंगे। क्या किसी के अकाउंट में 15 लाख आए? आपसे बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा आगे आइए। कहाँ पीछे छुपे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? पूरी दाढ़ी रंग के आ गए हैं, माहौल किसका रंगा हुआ है इस बार? ये हमारे केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। आपके केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। क्या कर दिया ऐसा बताइए? जो उनने किया, जो कहा वो करा। अच्छा, हाँ, एक करके गिनाइए, थोड़ा सा 2-3 नाम तो गिनाइए। कहा एक बात, हमारे तो बसों का टिकट भी फ्री है महिलाओं के। अरे बीजेपी वालों से एक काम करते, ऑटो की बैटरी रिक्शा ही फ्री करवा देते। ये हमारा केजरीवाल में ही तो है जो कर दिया केजरीवाल ने। अच्छा ये बताइए, आपको क्या फायदा हो रहा है? ये तो महिलाओं को मिल रहा है फ्री में। अरे हमें तो सब कुछ फायदा है, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब फ्री। यहाँ सब लपेटने आए हैं। आपका क्या माँ भी तो हमारी है, बहन भी तो हमारी है। केजरीवाल ही आएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ। चलिए आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम भागीरथ है। 8 तारीख को यहाँ दिवाली बनेगी दूसरी। 8 तारीख को दिवाली बनेगी दूसरी। जी 8 तारीख को। लेते हैं जिस तरीके से रोड शो हो रहे हैं, जन संबोधन हो रहे हैं, मोदी जी जैसा चेहरा यहाँ पर आ रहा है, योगी जी जैसा चेहरा आ रहा है, कांग्रेस भी दमखम लगा रही है। ऐसा नहीं लगता आपको कि इस बार आपकी मुसीबतें बड़ी हैं? देखिए मोदी जी और योगी तो 400 पार का नारा भी दे रहे थे। क्या हुआ उनका? यहाँ आने से कुछ नहीं होता है। यहाँ आप सरकार तो बना लोगों कई सरकार कोई नहीं बन रही है। सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है। और जो ये विधानसभा गांधीनगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पार्टी प्रोडक्शन कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे व्यक्तिगत वोट है दीपू चौधरी के, और एक यहाँ की जनता जो है वो एक मैनिफेस्टो के अंदर आधार पे वोट चुनाव कर रही है। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजना है उनके आधार पे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाला समय ये है कि यहाँ की परिवर्तन होते रहे, क्योंकि यहाँ पे पिछले 15 सालों के अंदर जो लोगों ने वनवास झेला है, उस वनवास में लोगों ने दलदल की ठोकरें खाई है। चाहे आप नाली हो, गैस की हो, जो पानी हो, बिजली हो, बहुत सारे लोगों ने अपना दुख दर्द झेला है। बीजेपी का कहना है 10 साल दे दिए आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी का कहना है कि 10 साल दे दिया, बहुत हुआ, अब हम आएंगे, नीतियां बदलेंगे और डबल इंजन की बीजेपी रफ्तार से भगेगी। देखिए बीजेपी तो 20 स्टेटों में गुमराह करके लोगों ने सरकार बनाई है। वहाँ क्या कर रही है बीजेपी? राजस्थान के अंदर झूठ बोल के सरकार बनाई कि हम आपको 500 रुपये सिलेंडर देंगे। कोई कुछ कहीं नहीं है। जो आयुष्मान कार्ड लेके आई थी, जो लोगों को स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या है आप बताइए ना? कहीं लाभ मिल रहा है? कोई कहीं लाभ नहीं मिल रहा है। यमुना आप साफ नहीं कर पाए, गंदा पानी आप ला रहे हैं। देखिए मैम बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो सत्ता के अंदर अधीन नहीं होते हैं। उसमें कहीं न कहीं केंद्र की सरकार है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। यमुना जैसी परियोजना है बिल्कुल। देखिए ना, दिल्ली हमारे सीएम को उपराज्यपाल के घर में धरना लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो किस लिए? वो व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, वो इन सब लोगों के लिए धरना लगा रहे हैं, वो इन सब लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे आने वाला जो भविष्य है वो दिल्ली के लोगों का भविष्य है। जिंदाबाद। आपने कहा कि यमुना गंदी क्यों है? अभी आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब देता हूँ। मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है। यमुना मैंने आज तक साफ नहीं देखी। कांग्रेस और बीजेपी का राज शुरू से रहा है। यमुना इससे भी ज्यादा गंदी थी, लेकिन केजरीवाल के आने पर साफ हुई। जैसे आपको लगता है कि साफ हुई, लेकिन पीछे से कौन गंदी कर रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? पीछे से पानी कौन छोड़ता है? वो देखो आप, सोर्स क्या है? केजरीवाल तो नहीं कर रहा। आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि भैया मैं नहीं कर पाया। गंदी है। मैंने वादा करा साफ करूंगा, मुझे करने तो दो। मुझे करने दो। मुझे उठा के जेल में डाल देते हो। प्रूफ कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया बरी है भाई, को प्रूफ तो लाओ। 6 महीने वैसे ही बंद कर दिया। पहले इन्होंने क्यों नहीं ऑर्डर लिया होम मिनिस्ट्री से बंद करने के लिए? तब तो बिना ऑर्डर लिए ये बंद करने पहुंच गए।
अब होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर ले लिया। भी कह रही है पानी फ्री देंगे, बिजली हाँ, फ्री देंगे। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए, आम आदमी पार्टी कह रही है तो हम 2500 देंगे। आप तमाम बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने ये कहा। आपको कोई लिखत में दिया है बीजेपी ने कि मैं महिलाओं को 2500 दूंगा? उनने कहा मैं जरूरतमंद महिलाओं को दूंगा। और दूसरा, उनने कौन सा कार्ड भरवाया है? केजरीवाल ने कार्ड भरवाया है, वो गारंटी है। तो आपको लगता है कि पक्की बिल्कुल, गारंटी है? आज तक केजरीवाल ने जो कहा करके दिखाया है। बीजेपी ने हमेशा झूठ बोलता है। कह रहे हैं अब उन्होंने दिया ही नहीं, कह रहे हैं देने के लिए। 2025 में कितना दम है? झाड़ू के आगे कितना बचा हुआ है? झाड़ू के आगे जो भी आएगा उसको उड़ा के फेंक देंगे हम। पक्का। अभी आंकड़े कुछ और निकल आए। अभी तक उखाड़ के फेंकते ही आए हैं। ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो मैदान में उतरी हुई है आपका खेल बिगाड़ दे। तब भी आम आदमी रहेगी, आम आदमी खत्म नहीं होगी। मतलब आप कह रहे हैं सरकार तो बनने जा रही है। बनती रहो। अगर कांग्रेस ने कुछ दिया तो कांग्रेस आएगी, बीजेपी ने कुछ दिया तो बीजेपी। आपका वोट नहीं कट रहा है क्या? नहीं। कांग्रेस पूरी तरीके से काट लो। आम आदमी को आप तोड़ नहीं सकते। आम आदमी पार्टी एक है, अंदर से सॉलिड वोट है। सॉलिड वोट अंदर से सॉलिड वोट है आम आदमी पार्टी का, वो नहीं कटेगी, वो नहीं कटेगी। मैम, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की देश के अंदर 20 राज्य में सरकार है और बीजेपी से कहीं भी देश के अंदर एक भी स्टेट के अंदर आप बिजली पानी बस फ्री करवा के देख लो। आप 20 राज्य में बीजेपी की सरकार है, आप उनसे कहीं एक राज्य में बस फ्री करवा। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 3000 रुपए उन्होंने लागू कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? जो वादे कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो पूरा कर रहे हैं। मैम, आम आदमी पार्टी अपने चश्मे से नहीं देख पा रही है। नहीं मैम, राजस्थान में भी बहुत कुछ का कुछ भी नहीं करके है। ऐसे आदमी मुख्यमंत्री बनाया, पर्ची सरकार चल रही है वहाँ, जो मोदी जी को 3 बार श्रद्धांजलि दे चुका, स्टेज पे खड़ा हो गए। तो आपको लग रहा है कि मजबूत स्थिति में फिलहाल केजरीवाल है? केजरीवाल जी सरकार आएगी दिल्ली में, आम आदमी सरकार बनेगी पूरा 100% श्योर है। सीटें आने जा रही है, बता दीजिए। 50+ सीट आएगी। 50+? हाँ, आप रिकॉर्ड कर लो। 20,000 वोटों से जीतेगा। अच्छा, इस सीट का भी दावा। आप बताइए। आती सारी सेंटर सारी स्टेटों को पैसा बढ़ाकर देता है, दिल्ली का पैसा आज तक नहीं बढ़ाया इनने। और आप दिल्ली से एक्सपेक्ट करते हो कि दिल्ली कैसे पूरी करेगा? दिल्ली कमाता है, अपनी मेहनत से देता है पैसा। बीजेपी की तरह नहीं है कि पैसा लुटाओ और आधा जेब में और आधा बाहर। सवाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? माहौल अच्छा ही है। महिलाएं क्या सोच रही हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। लेडीजों के लिए बस फ्री करा, पानी सुविधा, हमारे लिए स्टूडेंट के लिए मेट्रो फ्री करा गया। और क्या चाहिए हमें? सुविधा, बहुत सुविधा मिली। और मोदी जी ने हमारे लिए करा क्या है? कुछ भी नहीं करा। कह तो रहे हैं, विश्वास करके देखिए। नहीं, हमने सुनो शुरू से विश्वास करा, हमें कुछ उम्मीद नहीं मिला। एक सेकंड मैं बता रही हूँ, मेरी बात सुनिए। ऐसी कौन से क्षेत्र में मोदी जी ने क्या करा लेडीज के लिए? कौन से क्षेत्र में? हर जगह पे उनकी सरकार है ना। कहाँ क्या किया उन्होंने? क्या किया महिला के लिए? क्या? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू। केजरीवाल आएगी, पहला वोट उन्हीं का आएगी दिल्ली के अंदर, पूरी वर्ल्ड में। अंदर यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने क्या करा? बिल्डोजर चलाया। आपके मन में कुछ है तो बोल दीजिए, कोई बात नहीं। बताइए, बुलडोजर चलाया, बस बिल्डोजर चलाया और कुछ नहीं करा। और हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई और कुछ नहीं करा, लड़ाई करवाई। और गरीबों को बर्बाद किया, कुछ नहीं किया। जेबें भरी हुई जी नोटों से, बिल्कुल खाली है। खाली करी केजरीवाल ने? नहीं, मोदी ने। अच्छा। हाँ जी, घर मार रहा है, घर भूखा मार रहा है। ना रोटी है ना कपड़ा है। क्या करेगा पब्लिक? भूखे मर रहे हैं। अमीरों के घर में जाके देखे क्या कर रहा है वो? कोई नहीं। गलियां के झाड़ू हम मारे, जो काम इनका बीजेपी वालों का है कोई नहीं करता। नालियां गंदी पड़ी है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बीजेपी पर विश्वास नहीं है? नहीं है हमारे को, बिल्कुल विश्वास नहीं। कांग्रेस में भी अब नहीं रहा, वो तो दल बदल हो गई। आप तो पूरा पट्टे ही बांध रहे हैं, सबको दे रहे हैं ये गमछा। एक पट्टे पर 10,000 वोट है। हाँ, क्योंकि गांधीनगर में बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया कि वोट तो आम आदमी पार्टी को मिल रहा।
आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की गांधीनगर में इतनी वैल्यू है कि एक पट्टे पर 10,000 वोट? हाँ जी, अभी गिन लो। क्योंकि हवाई नहीं, जहाँ अरे मेरी बात सुनो, जहाँ बीजेपी के साथ विधायक रहे हैं ना, वहाँ इतना अच्छा काम हुआ कि इस बार एक पट्टे में 10,000 वोट मिल रहा। हम जीत रहे हैं। और केजरीवाल जी को ये संदेश है कि शीश महल तो आपका है, अब राजमहल की तैयारी है। अच्छा, हाँ जी, तो आप मानते हैं कि शीश महल है केजरीवाल का? हाँ है, और राजमहल क्या है? क्या है? अब राजमहल की तैयारी है। शीश महल में क्या ये हमारे खून पसीने की कमाई से है, बीजेपी की कमाई से नहीं है। आपको बुरा नहीं लग रहा केजरीवाल ने शीश महल बनाया? नहीं तो जो पीएम ने जो राजमहल बनवाया उसमें क्यों बुराई है? हाँ, उसमें क्या बात है? हमारे उसमें चलो आज के 15 साल बाद कोई और आएगा, जब तक केंद्र में मोदी और जब तक सीएम केजरीवाल दिल्ली में, एक कभी भी कोई नहीं हटा सकता। मतलब आप कह रहे हैं मोदी जी बड़ी कुर्सी पर रहेंगे तो केजरीवाल दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद राजमहल की तैयारी रहेगी। चलिए भैया, ये तो पक्का है। तो प्रधानमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। 2047 तो हमारा 2035 है, उससे पहले केजरीवाल नहीं जाता यहाँ से। काम तो एक किया है कि पूरी जनता, मिडिल वर्ग, निम्न वर्ग, ये सब केजरीवाल के साथ में है पूरा। नहीं तो कोई भी 7 सांसद 10 साल में है, उसका काम दिखा दो पूरे दिल्ली में। कोई भी 10 साल से सांसद है, वही जनता मिडिल क्लास सांसदी में मोदी को वोट देती है और विधायकी में केजरीवाल को वोट देती है। इस बार फिर भी 68+ आ रहे हैं, दिया बाती 2 मिलेंगी बस। कहाँ से आंकड़ा आया है आपके पास? ये हमारा आंकड़ा है। 67 आई तो आपके पास कहाँ से आंकड़ा आया था? 62 आई तो आपके पास कहाँ से आंकड़ा आया था? तो आप कह रहे हैं इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जी? मैं बोल रही हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं है। मिडिल क्लास निम्न वर्ग केजरीवाल के साथ में, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, शिक्षा, बस किराया, और जीतते ही फरवरी में 8 तारीख को है, 15 मार्च से 2100 आने लग जाएंगे। ये किसी ने दावा नहीं किया, केजरीवाल ने दावा कर दिया है। पहला लग रहा है कि क्या नहीं, झाड़ू तो चलेगी, झाड़ू से सुबह शाम रोड साफ होगी, नालियां साफ होगी। अब कमल का एक तिनका नहीं निकलेगा। हमारी यूपी में तो कुछ किया ही ना। बात हो गई है, कुछ बचा कुचा हो तो वो बता दो। नहीं, बचा कुचा तो इतना ही है मैम। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हमें इंडिया को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है तो केजरीवाल जी को पीएम बनाना पड़ेगा। उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे ही लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।